बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कानपुर मेट्रो का शुभारंभ कल, स्कूली बच्चे मुफ्त में करेंगे सफर, सारी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को कानपुर मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। वो खुद आईआईटी से गीतानगर स्टेशन तक मेट्रो से सफर करेंगे। हालांकि वो ट्रेन को हरी झंडी निराला नगर ग्राउंड से दिखाएंगे। इसके साथ ही निजी पब्लिक स्कूल और कटरी शंकरपुर सराय के स्कूली बच्चों को लेकर ट्रेन आईआईटी से मोती झील के लिए रवाना हो जाएगी। मोदी नए साल से 3 दिन पहले शहरवासियों को मेट्रो का तोहफा देंगे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। यूपीपी बीपीपी नए साल 2022 में शुरू कर सकता है 25,000 कांस्टेबल भर्ती, जानिए योग्यता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड नए साल 2022 में कांस्टेबल जीडी के 25,000 पदों पर भर्ती शुरू कर सकता है। यूपी पुलिस में सिपाही बनने की तैयारी में लगे युवाओं के लिए नया साल सरकारी नौकरी का शानदार अवसर देने वाला साबित हो सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड की वेबसाइट upbpbp.gov.in पर जारी किया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के टोल पर फिलहाल फैसला नहीं, अभी फ्री में ही करें सफर। एनएचएआई की गजट अधिसूचना के अनुसार 25 दिसंबर की सुबह 8 बजे से दिल्ली से मेरठ के बीच सराय काले खां से लेकर काशी तक 7 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली का आदेश जारी किया गया था। केवल टोल कंपनी पाथवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एनएचएआई का आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ। इस कारण 25 दिसंबर से टोल की वसूली शुरू नहीं हुई। रविवार को भी एनएचएआई की ओर से कोई आदेश नहीं हुआ। सुबह से शाम तक टोल पर कर्मचारी इंतजार करते रहे। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही अब स्कूल जाएंगे विद्यार्थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रविवार को स्कूल खोलने की गाइडलाइन नए सिरे से जारी की है। विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने शासनादेश जारी करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही विद्यालय बुलाया जाए, ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएं और विद्यार्थियों के स्कूल आने को लेकर लचीला रुख अपनाया जाए। यूपी में बड़ी जीत का केशव मौर्य का दावा, बोले बीजेपी को इस बार मिलेंगी इतनी सीट्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 2017 के चुनाव की तुलना में बड़ी जीत दर्ज करेगी। भाजपा की जन विश्वास यात्रा में यहां आए उप मुख्यमंत्री मौर्य ने पीटीआई भाषा से कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 60% से अधिक वोट्स के साथ 300 से अधिक सीट जीतेगी। लखनऊ में अब यहां नहीं होगी शराब की दुकानें, जानिए नया आदेश। लखनऊ में शहर में स्कूल, अस्पताल व मंदिर के पास आवंटित शराब दुकानों को हटाने की नागरिकों की मांग को शासन ने गंभीरता से लिया है। ऐसी कई शिकायतों को देखते हुए आबकारी विभाग को ऐसी दुकानों का ब्यौरा जुटाने को कह दिया गया। वहीं आबकारी विभाग ने भी पहले चरण में करीब 100 ऐसी चिन्हित की हैं जिनके लिए शिकायतें आ चुकी हैं। इन्हें दूसरी जगह आवंटित करने की कवायद की जा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नई सत्र में ऐसे स्थानों के लिए दुकानों का आवंटन ही नहीं होगा। साथ ही एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसके तहत अगले सत्र में शराब दुकानों के लिए लॉटरी निकालते समय उनसे दुकान की जगह का ब्यौरा लिया जाएगा। रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोग बुलाना समझ से परे। भारतीय जनता पार्टी सांसद वरुण गांधी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण रात के कर्फ्यू की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये समझ से परे बात है। वरुण गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से ये तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन करना। पीएम मोदी आज कानपुर में रहेंगे 5 घंटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को शहर में 5 घंटे रुकेंगे। पीएमओ ने मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी कर दिया है। मंगलवार सुबह 10:25 पर चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और 3:20 पर दिल्ली लौट जाएंगे। वो मेट्रो व बीनापन की मल्टीपर्पज पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण करेंगे। आईआईटी दीक्षांत और निराला नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे।
बारिश से बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में भारी गिरावट। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही आंधी बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। स्थानीय मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में और अधिक गिरावट देखी जा सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, मथुरा को मुजफ्फरनगर मत बनने देना। राकेश टिकैत ने सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा कि ये श्री कृष्ण की नगरी है और यहाँ पर भी कुछ लोग हंगामा करना चाहते हैं, जबकि यहाँ की सारी व्यवस्था अच्छी चल रही है। लोगों को खूब रोजगार मिल रहा है, किसी चाट तो किसी के श्रद्धालुओं से रोजी रोटी चल रही है। फिर उन्होंने मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर भी लोग दंगा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ के लोग बड़े शांति माहौल बनाने वाले हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा धरना स्थगित हुआ है, न कि समाप्त। समय आने पर धरना फिर से शुरू हो सकता है। यूपी में 20 लाख हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी बूस्टर डोज। ओमिक्रॉन पर सतर्क हुई सरकार। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक और सतर्कता बरती जा रही है, तो वहीं प्रदेशवासियों को सुरक्षा का टीका कवच देने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाएगी। प्रदेश में लगभग 10 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स व 10 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को ये बूस्टर डोज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से ये बूस्टर डोज दी जानी है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज लगवाने के लिए घर घर जाकर बुलावा पर्ची भेजी जा रही है। 1 जनवरी से मिलेगी ये नई सुविधा, इन गाड़ियों में कोच बढ़े। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 जनवरी 2022 से रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। भारतीय रेलवे 1 जनवरी 2021 से 20 जनरल डिपो पर अनारक्षित टिकट के जरिए यात्रा करने का मौका दे रहा है। यानी नए साल 2022 में अब आप अनारक्षित टिकट पर सफर कर सकते हैं। भाजपा सहित किसी के बस की बात नहीं राम मंदिर निर्माण को रोकना। शाह के बयान पर अखिलेश ने किया पलटवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो रहा है। इसको रोकने का भाजपा सहित किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी इस संबंध में भाजपा के बड़े नेता अनर्गल बयानबाजी करते नजर आते हैं। अखिलेश का निशाना गृह मंत्री अमित शाह पर था। अखिलेश ने जारी एक बयान में कहा कि भाजपा झूठ, अफवाह, नफरत और धोखे की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। पीयूष जैन 14 दिन की सीजीएसटी रिमांड पर पीएमएलए मामला दर्ज करेगी ईडी। जीएसटी की इंटेलिजेंस यूनिट ने रविवार को पीयूष जैन के परिसरों पर छापेमारी की थी। उन्हें घर से बरामद नोट गिनने के लिए एक बैंक कर्मचारी को बुलाना पड़ा। एक सूत्र ने कहा ये 250 करोड़ रुपए थे जो हमने उनके घर से बरामद किए। पीयूष कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके कि उन्हें पैसा कहां से मिला। हमने आयकर विभाग और अन्य एजेंसीज के साथ जानकारी साझा की। इस संबंध में ईडी को भी दस्तावेजों का एक सेट दिया गया है। कल से तीसरा सीरो सर्वे हुआ शुरू। 100 लोगों का लिया जाएगा नमूना। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में सीरो सर्वे कराने का फैसला किया। लखनऊ में सोमवार से तीसरी बार सीरो सर्वे शुरू हो गया। केजीएमयू में नमूनों की जांच होगी। तीसरी लहर से पहले स्वास्थ्य विभाग लोगों में कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता की जांच करेगा। 10 टीम्स का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में 4 सदस्य होंगे। ये सर्वे लखनऊ संघ प्रदेश के 19 जिलों में किया जाएगा। यहाँ पर पहली व दूसरी लहर में संक्रमित टीकाकरण कराने वाले लोगों के शरीर में एंटीबॉडी की जांच होगी। सोयाबीन तेल और कच्चे पामोलिन के भाव में आई गिरावट। इंपोर्ट ड्यूटी में कमी का असर। देश में खाने के तेलों के दामों में तेजी पर अंकुश लगाने के लिए सभी रिफाइंड तेलों के इंपोर्ट ड्यूटी में की गई कमी के बाद बीते सप्ताह देश के प्रमुख तेल तिलहन बाजारों में सोयाबीन तेल के दामों में गिरावट देखी गई। बाजार सूत्रों ने कहा कि मुर्गी पालन व्यवसाय के प्रतिनिधि काफी समय से डीओसी की उपलब्धता बढ़ाने की मांग कर रहे थे और सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए डीओसी पर स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 आज हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही में जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह का राज्य में जनसभाओं का सिलसिला तेज हो गया। इस कड़ी में शाह आज मंगलवार 28 दिसंबर को 3 जिलों हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वाराणसी में सोना 30 रुपए गिरा, चांदी 20 रुपए गिरी। वाराणसी सराफा बाजार में 27 दिसंबर को सोने की कीमत में गिरावट रही। सोना 30 रुपए की गिरावट के साथ 49,260 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। 26 दिसंबर को भाव 49,290 रुपए पर बंद हुआ था। चांदी 20 रुपए गिरकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर बोली गई। पिछला बंद भाव 63,790 रुपए प्रति किलोग्राम का था।
गहने खरीदते समय हॉलमार्क का विशेष ध्यान रखें। हॉलमार्किंग से इस बात की गारंटी होती है कि जो सामान दुकानदार ने ग्राहक को बेचा वो उतने ही कैरेट का है जितना आभूषण पर लिखा है। पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं से भविष्य बनेगा उज्जवल। जाने कितना मिलता है मासिक ब्याज। हमारे देश में भारतीय डाक विभाग को सबसे विश्वसनीय वित्तीय संस्थानों में से एक माना जाता है। भारतीय डाक विभाग के द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गारंटीड रिटर्न के साथ सुरक्षित निवेश प्रदान करना है। निवेशकों के बीच बचत की आदतों को बढ़ावा देने के लिए डाकघर कई योजनाएं चलाता है। डाकघर में आप बेफिक्र होकर अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। यहाँ व्यक्ति का पैसा सुरक्षित रहता है और अच्छा खासा ब्याज भी प्राप्त हो जाता है। अपने इस लेख में हम आपको भारतीय डाकघर द्वारा दी जाने वाली कुछ योजनाओं के बारे में बताएंगे। इनकम टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीका, बचत के साथ डबल फायदा। होम लोन में गर्ल्स क्यों इंपॉर्टेंट। देश भर में हर कोई इनकम टैक्स बचाने के लिए कई तरह की तरकीब अपनाता है। टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट जितेंद्र वर्मा की पत्रिका .com से विशेष बातचीत की, जिससे डबल फायदा होगा, टैक्स की बचत भी होगी और एक नई फिक्स इनकम भी आ सकती है। सबसे आसान तरीका होम लोन। टैक्स से बचत के लिए होम लोन आपके लिए सबसे अच्छा साधन साबित हो सकता है। टैक्स सेविंग के अलावा आपको होम लोन सबसे कम ब्याज दर पर एक अच्छी खासी संपत्ति बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही यदि घर का लोन या प्रॉपर्टी परिवार में किसी लड़की या महिला के नाम पर होगी तो इससे 2% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। बारिश के कारण बिगड़ा पूरा खेल, बिना एक भी गेंद के दूसरा दिन रद्द। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरह से बारिश की भेंट चढ़ गया और बिना एक भी गेंद फेंके खेल को रद्द करने का फैसला करना पड़ा। सेंचुरियन में हो रही बारिश के कारण कभी भी मैच शुरू होने की स्थिति में नहीं दिखा। बीच बीच में बारिश रुकी और खेल शुरू होने की उम्मीद जगी, लेकिन हालात पूरी तरह से काबू में आने से पहले ही बारिश शुरू हो रही थी। इसके कारण एम्पायर्स को खेल रद्द करने का फैसला करना पड़ा। जहां तक मुकाबले की बात है तो पहले दिन भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 272 रन बनाए। फिर डराने लगा कोरोना। स्कूली छात्र समेत 4 नए पॉजिटिव मरीज मिले, किसी में नहीं थे कोविड के लक्षण। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच जिले में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया। इसमें सूडान और UAE से लौटे 3 यात्री और एक स्कूली छात्र शामिल हैं। इनके संपर्क वाले 150 से ज्यादा लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इसके साथ ही जिले में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा यूपी की सरकार बहुत असरदार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत दुनिया में मैत्रीपूर्ण और करुणा का संदेश देने वाला देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश की सुरक्षा पर आंच आने देने की छूट देंगे। ऐसा नहीं है। ये नया भारत है। मैत्री व करुणा का संदेश देने वाला ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, पर जब कोई इस देश को छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास के अवसर पर ये बातें कहीं। आयकर के ऑडिट दाखिल होने के पहले जीएसटी मांग रहा वार्षिक रिटर्न, बढ़ी उलझन। जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर निर्धारित है। रिटर्न दाखिल करने के लिए कुल 3 दिन शेष हैं और अब तक इंदौर में बमुश्किल कुल 5% रिटर्न दाखिल हो सके। आयकर ऑडिट के लिए अंतिम तारीख 15 जनवरी है। कारोबारी परेशान है कि ऑडिट के पहले आखिर वार्षिक ब्यौरा कैसे दें। लगातार सख्त हो रहे जीएसटी के नियमों में गलती पर भी भारी पेनल्टी का डर सता रहा है। 1 जनवरी से होगा प्री बोर्ड परीक्षा, ये स्कूल बनेंगे एग्जाम सेंटर। उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का आयोजन यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। अभी तक यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की डेट शीट जारी नहीं हुई है। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए upmsp.edu.in ध्यान से देखते रहें। इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने में काफी सावधानी बरती जा रही है। साल 2020 में फैले कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से सभी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। साल 2021 में भी कोरोना वायरस संक्रमण का कहर होने की वजह से रिजल्ट ऐसे ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन इस साल सीबीएसई बोर्ड, CISCE बोर्ड के साथ ही सभी राज्य बोर्ड भी अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।